प्यारे बच्चों नमस्ते। अपन पढ़ रहे थे तुम्हार, आज बारी है अपने जो दूसरी छमाही पढ़ रहे थे अपन, उसके अंदर तीसरे माह की है ना। दूसरी छमाही में तीसरा माह, तो दूसरी छमाही आश्विन से शुरू हुई, आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखो, छमाही में तोड़ो और उनको याद रखो, ठीक है। मार्गशीर्ष, इसको दूसरा नाम अपन ने बोला, अन्य नाम पर्यायवाची जो है मगसर और अगहन, मगसर अगहन, ठीक है। मार्गशीर्ष, मैं से मार्गशीर्ष, मैं से मगसर, ठीक है। ये हो गया। नवंबर दिसंबर इक्विवेलेंट है और दीपावली से अगला महीना, ये समझने वाली जो बात है। कार्तिक गया, कार्तिक बाद मार्गशीर्ष, ओके। सबसे पहला इसमें अपन देखते हैं बजरंग पशु मेला, ठीक है। बजरंग पशु मेला कहाँ? अपने सिंहदारी बाड़मेर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपन बोलेंगे कैसे? बजरंग तृतीया। तो बजरंग तृतीया तो है, तो अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर अपन ने जो दूसरी छमाही का पहला महीना देखा था आश्विन माह, उसमें भी आपने हमको बजरंग पशु मेला बताया था, ठीक है। लेकिन वो उज्जैन, उज्जैन भरतपुर में था, ठीक है। उज्जैन भरतपुर में। और ये कहा आपने बजरंग पशु मेला? सिंहदारी बाड़मेर, ज्यादा फेमस ये है, ठीक है। और दोनों में देखो तो समानता क्या है? समानता क्या है? वो भी आपने कृष्ण पक्ष में था, ये भी कृष्ण पक्ष में, वो भी तृतीया को था, ये भी तृतीया को है। और भिन्नता क्या है? वो आश्विन माह में था और ये मार्गशीर्ष माह में, ठीक है। बजरंग में सिमिलरिटी तो क्या है? कृष्ण तृतीया। और जो डिसिमिलरिटी है, जो भेद है, वो भेद क्या है? आश्विन माह और अपने मार्गशीर्ष माह। तो जो भरतपुर वाला है, क्या भरतपुर वाला, जो भरतपुर अपन मैप में देखते हैं इधर, जैसे अपने राजस्थान का मैप बनाया, ठीक है। राजस्थान का अपन मैप बनाया, भरतपुर वाला जो अपन देखते हैं इधर भरतपुर में, ये भरतपुर वाला कब है? अपने आश्विन कृष्ण तृतीया, ठीक है। और इधर जो अपन बाड़मेर में देखते हैं, ये बाड़मेर वाला कब है? मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया, ऐसे एमएस लिख दो, मार्गशीर्ष है ना, एम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एमएस से मार्गशीर्ष आ जाएगा और केवल एम लिखेंगे, उससे मार्ग समझ में आएगा अपन को, ठीक है। तो छोटा एस लिख दिया करो, मार्गशीर्ष, और केवल एम से मार्ग आएगा। तो ये एम इधर एमएस है और उधर वो ए है, अश्विन कृष्ण तृतीया और ये मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। अब क्वेश्चन आता है अगर कि बजरंग पशु मेला कहाँ है कि नहीं? सिंपल आपसे पूछा कि बजरंग पशु मेला कहाँ भरता है, तो ये अपन को बाड़मेर, उसमें आंसर लगाना है सिंहदारी। क्वेश्चन ये आए कि बजरंग पशु मेला सिंहदारी बाड़मेर के अलावा कहां भरता है, तो वह उज्जैन भरतपुर। आपसे पूछे उज्जैन भरतपुर कौन सा पशु मेला है, तो वो बजरंग पशु मेला है। उज्जैन नहीं है, उज्जैन भरतपुर, तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये आ जाए कि बजरंग पशु मेले के रूप में आपको सम्मिलित करना है अपने को, तो बजरंग पशु मेले के रूप में एक आ जाए उज्जैन भरतपुर और दूसरा आ जाए अपने बजरंग पशु मेला सिंहदारी बाड़मेर। तो जैसे भी आपका क्वेश्चन बोलता है, जो डिमांड होती है वो अपन को फिट कर देना है। ज्यादा फेमस ये है, दोनों ऑप्शन में हो बजरंग पशु मेला पूछा और दोनों ऑप्शन में है उज्जैन भरतपुर भी और सिंहदारी बाड़मेर भी, तो सिंहदारी बाड़मेर उसका आंसर होता है। ऐसा अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये है कुकी, से हेलो, है ना। आषाढ़ शुक्ल नवमी याद कराई थी आपको, आषाढ़ शुक्ल नवमी, है ना। आपका बर्थडे में कुकी, आषाढ़ शुक्ल नवमी, बल्ला नवमी, आषाढ़ याद कराया था, मैंने बताया था कुकी, तो कुकी को आप देख भी लो। हेलो, से हेलो, चलो ओके ना, अब आप जाओ, ठीक है। चलो टोपी ले लो, ठीक है। तो अपन देख रहे थे बजरंग पशु मेला, तो बजरंग पशु मेला मैंने बताया, तो अपन को सिंहदारी बाड़मेर उसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट अपन देखें तो नेक्स्ट आएगा अपने अष्टमी, ये अष्टमी है भैरव अष्टमी, ठीक है। तो अब देखो आप सोचोगे सर एक अपन ने भैरव छठ भी पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। वो भैरव छठ कहाँ आया था? भैरव छठ के साथ अपन ने हेड़ा छठ और पढ़ा था, हेड़े की पूजा है, राधा जी, कृष्ण जी और राधा जी की दो सखियां ललिता और विशाखा, है कि नहीं है। तो वो भैरव छठ थी, है ना, 6th। वो कहां पढ़ी थी अपन ने? वो भादवा शुक्ल छठ पढ़ी थी अपन ने, भैरव छठ, है ना। तो क्वेश्चन जैसा है वैसा अपन को आंसर देना उसका। ऐसा नहीं कर देना कि भैरव छठ भादवे कृष्ण छठ को है और भैरव अब आ रहा अष्टमी, तो उसमें आप अष्टमी चिपका दो, नो, ऐसे चिपका चिपकू नहीं करनी है। तो भैरव छठ पूछे तो भाद्रपद शुक्ल छठ इज भैरव छठ। भैरव अष्टमी पूछे तो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 8वीं तारीख, ठीक है ना। ऐसे अपन को ध्यान में रखना। तो ये भैरव अष्टमी है। और भादवे में जो देखी थी शुक्ल छठ में, वो भैरव छठ थी, हेड़े की पूजा के साथ, गोपाल जी का रास्ता अपने जयपुर, ठीक है। भैरव अष्टमी इस दिन क्या है? ये काल भैरव जयंती है, ठीक है। काल भैरव जयंती भैरव का जन्मदिन है ये। कब? अपने
मार्क्सिस कृष्ण अष्टमी इज भैरव जयंती, जिसको अपन भैरव अष्टमी बोलेंगे। और इसी दिन अपन क्या देखते हैं, शिव का जो भैरव रूप, रुद्र रूप जो अपन देखते हैं कि शिव जी ने अपना रुद्र रूप दिखाया, क्यों, कैसे दिखाया, कैसे सती, जैसे सती सती हुई, ठीक है, वो सारी कहानी एक बार आप नेट पे पढ़ना कि शिव जी ने अपना रुद्र रूप जो है भैरव रूप वो क्यों दिखाया और कहां दिखाया और क्या कारण हो गया था, ऐसे ढूंढो एक बार, है ना, कि कैसे उनकी वाइफ जैसे सती हुई, कैसे शिव जी का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ, मतलब उनकी वाइफ से, और वो सती हुई, और फिर कैसे शिव जी ने तांडव दिखाया। पढ़ो एक बार नेट पे, देखो, याद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपने भैरव अष्टमी। शिव मतलब रुद्र रूप दिखाया, तो अपन यूं कह सकते हैं कि भैरव जी का जन्म हुआ। रुद्र रूप दिखाया पहली बार शिव जी ने दुनिया को कि असलियत देखो, तुमने मेरा एक ही रूप देखा अभी। ठीक है, तो ये हो गया। तो बजरंग पशु मेला, इसमें अपने रिपीटेशन देखा कैसे, अपने आश्विन कृष्ण तृतीया उज्जैन भरतपुर और मार्क्सिस कृष्ण तृतीया अपने सिंधारी बाड़ में। भैरव छठ देखी अपने भाद्रपद शुक्ल छठ, भैरव छठ, और भैरव अष्टमी इज मार्क्सिस कृष्ण अष्टमी इज भैरव अष्टमी, जिसको अपन भैरव जयंती भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बिल्कुल आप जब आराम आराम से पढ़ो, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, देखो पन्ने पलटो और उसको याद करो। ठीक है ना, इन फैक्ट्स में जो है इतनी ऊंचाई थी। ठीक है, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस की, आपकी मेहनत की जो ऊंचाई आप पा सकते हो, उसका कोई पैमाना नहीं है कि नहीं है। तो बार बार रिवीजन करो और इंप्रूव करते रहो कॉन्फिडेंस। जैसे मैं बताऊं, जैसे माउंट एवरेस्ट, सबसे पहले अपन जानते हैं तेंजिंग नॉर्गे, एडमंड हिलेरी जैसे चढ़े, तो वो उनका तीसरा अटेम्प्ट था, है कि नहीं है, सक्सेसफुल। मतलब वैसे जो एग्जैक्ट ट्राई किया था वो तो दूसरा अटेम्प्ट था, तो वो जो पहले अटेम्प्ट में गए तब वो नहीं चढ़ पाए, है कि नहीं, आधी चढ़ाई नहीं चढ़ी। लेकिन एडमंड हिलेरी ने क्या बोला बीच में पहुंच के कि माउंट एवरेस्ट तुम जितने ऊंचे हो सकते थे तुम हो गए, है ना, लेकिन मैं अगले साल वापस आऊंगा और दुगने कॉन्फिडेंस से आऊंगा और फतेह करूंगा, है कि नहीं। क्योंकि वो तो अपना एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते थे ना, बीइंग ह्यूमन बीइंग, उनमें तो अनंत क्षमता भगवान ने डाली है, बस हौसले की जरूरत है, पॉजिटिविटी की जरूरत है। तो एडमंड हिलेरी ने पहचाना, और वही माउंट एवरेस्ट था, वही एडमंड हिलेरी थे। एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नॉर्गे, उनके शेरपा, वही माउंट एवरेस्ट था और वही वो थे, लेकिन इतिहास रचा ऐसे। ठीक है, तो ये फैक्ट्स जितने ऊंचे हो सकते थे, जितनी गहराई इनमें हो सकती थी, पाली इन्होंने। लेकिन आप में अनंत संभावना है, बेशर्ते पॉजिटिविटी और एनर्जी अपने अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस से अपन आगे बढ़ते हैं। दत्तात्रेय, बोले दत्तात्रेय की जन्मोत्सव, जयंती, दत्तात्रेय। ठीक है, गुरु शिखर पे जैसे आप जाओगे माउंट आबू पे दत्तात्रेय का मंदिर है। गुरु शिखर पे जैसे मंदिर पूछते हैं कि किसका मंदिर, दत्तात्रेय, दत्तात्रेय। ठीक है, दत्तात्रेय जन्मोत्सव, दत्तात्रेय जयंती भी कह सकते हैं। कहाँ है, क्या है ये, महर्षि अत्रि व अनुसुईया के पुत्र थे ये। ठीक है, महर्षि अत्रि, अत्रि कौन है, जैसे मैंने बताया था सप्तऋषि मंडल जो है, तो 7 ऋषि जो है उनके अंदर अत्रि हैं। तो जैसे मैंने नाम कैसे बताया थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, फिर कर्णदेव, भारद्वाज, फिर अति, वामदेव। अति को मतलब अत्रि बोला था मैंने, अत्रि, वामदेव और शौनक, तो ये अत्रि वही है। तो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र थे कौन, दत्तात्रेय। और ये गुरु शिखर पे मंदिर है, ये क्वेश्चन पूछते हैं ये कि गुरु शिखर पे कौन मंदिर पाते हैं, वो कौन सा है, वो दत्तात्रेय का मंदिर है। मेरे से पूछा हुआ इंटरव्यू में क्वेश्चन। ठीक है, दत्तात्रेय। और महर्षि अत्रि जो है उनकी सप्तऋषियों में से एक है, सप्तऋषि। ठीक है, ये तो दत्तात्रेय जन्मोत्सव, दत्तात्रेय दशमी अपन को याद रखना है, दत्तात्रेय दशमी लिख लो, है ना, दत्तात्रेय दशमी, दोनों दे हो जाएंगे, दत्तात्रेय दशमी, दत्तात्रेय जयंती। ठीक है, ये हो गया। तो मार्क्सिस्ट छोटा ही था, इसमें इतना ही है। तो अपन ने क्या क्या देखा, बजरंग तृतीया, फिर भैरव अष्टमी, और दसवीं में अपन ने देखा 10 में अपन ने क्या देखा, दत्तात्रेय दशमी, दत्तात्रेय जन्म दिवस। तो 3, 8 और 10 ये 3 तारीखें अपन ने देखी मार्क्सिस कृष्ण पक्ष के अंदर, मार्क्सिस, है ना। तो इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं कि मार्ग देखते हैं, रास्ता, रास्ते पे एक मोड़ आया है, मैं निकला गाड़ी लेके, रास्ते पे एक मोड़ आया, तो मार्ग में अपन को क्या क्या मिले, बजरंग जी मिले, भैरव जी का मंदिर में बजरंग जी का, बालाजी का मंदिर मिला, भैरव जी का मंदिर मिला, और दत्तात्रेय का मंदिर मिला। और मार्ग में तो बता रहा था गुरु शिखर, तो गुरु शिखर का मार्ग जैसे आप जाओगे माउंट आबू तक, तो कोई ज्यादा मतलब टिपिकल रास्ता नहीं है, उससे कहीं ज्यादा टिपिकल रास्ता माउंट आबू से अपन गुरु शिखर जाते हैं, है कि नहीं है। मतलब हाईएस्ट पीक राजस्थान की 27 मीटर अपने, है कि नहीं, यूं तो है ना, 1727 मीटर मिलता है, 1722 मीटर मिलता है, दोनों अपने को मिलते हैं मीटर रेखा ही है।
ठीक है, ये हो गया आपने। वैसे एग्जैक्ट आंसर जैसे पूछे तो वो 1722 मीटर है। तो मैं बता गुरु शिखर की हाइट, तो मैं बता रहा था कि मार्ग, तो गुरु शिखर के मार्ग में अपन को क्या क्या मिला, जो मेन मुद्दा अपना चला ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे तब और बता देंगे पूरा, पहले वीडियो डले में उनको देखो, ठीक है, नहीं और अपन पढ़ेंगे ज्योग्राफी में डिटेल में आ जाकर बताऊंगा सारा पठार उठार कैसे। तो मैं बता रहा था गुरु शिखर के मार्ग में अपन को 3 देवताओं के मंदिर मिले, ठीक है। सबसे पहले तो बजरंग जी का मिला, उसके बाद अपन को भैरव मिला, वो भी बी सही है, बजरंग भैरव, और तीसरा अपन को मिला दत्तात्रेय, जो मेन गुरु शिखर पर पहुंच गए तो, ठीक है, बजरंग भैरव और दत्तात्रेय, ठीक, ये हो गए अपने, है ना, ये तीनों हो गए, बी से बजरंग, बी से भैरव और दत्तात्रेय मेन गुरु शिखर पे पहुंच गए। तो गुरु शिखर के मार्ग में अपन को 3 ही मंदिर देखने को मिलते हैं। अब अपन आ जाते हैं पूर्णिमा पे, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, बांसवाड़ा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अपन को देखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है ना, मानगढ़ धाम, ठीक, पूर्णिमा, पूर्णिमा पहले तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा, ठीक है। तो आप यूं ध्यान रखो कि गुरु शिखर पे अपन पहुंच गए ना, गुरु शिखर पहुंच गए दत्तात्रेय, तो गुरु शिखर से अपन ने किसको देखा, गुरु शिखर से अपन ने मानगढ़ धाम को देखा। ये जो टावर जो है मानगढ़ धाम पे ये अभी बना है, ठीक है ना, तो इस टावर पे अपन ने जैसे देखा, और टावर गुरु शिखर से अपन ने इस टावर को देखा है। गुरु शिखर तो दत्तात्रेय आ गया, ठीक है, मार्ग में, और मार्ग में दत्तात्रेय का मंदिर आ गया, और फिर वहां से मतलब गुरु शिखर पहुंच गए मार्ग से अपन, और फिर वहां से अपन ने क्या देखा, बांसवाड़ा की तरफ जाके अपन, और अपन ने मानगढ़ धाम देखा वहां से। तो ऐसे लिंक करोगे गुरु शिखर से मानगढ़ धाम की, गुरु शिखर से मानगढ़ धाम मैंने देखा है, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत ही रेडिकल स्टेप था मानगढ़ धाम। तो गोविंदगिरी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ मानगढ़ धाम है, यहाँ आदिवासियों का मेला भरता है, और कब भरता है अपने ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, एमएसपी, ठीक है ना, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, एमएसपी याद रखना है। थोड़ी देर में अपन सिर्फ एमपी पढ़ेंगे, वो एमएसपी मार्गशीर्ष पूर्णिमा। और कहा दत्तात्रेय, गुरु शिखर से देखा अपन ने मानगढ़ धाम को, है ना, मानगढ़ धाम के गुरु गोविंद गुरु के आंदोलन में इतनी ऊंचाइयां थी, इतना एक उसमें जोश उत्साह उमंग थी, जो अपन गुरु शिखर की जितनी ऊंचाई से भी, गुरु शिखर पे चढ़ के गुरु शिखर जितनी ऊंचाई से भी उस जोश उत्साह उमंग को महसूस किया जा सकता था। तो गुरु शिखर कैसे, दत्तात्रेय, और मानगढ़ धाम कैसे, ऐसे, ठीक है। और ये है कहां जैसे अपन को, तो ये बांसवाड़ा में है, ठीक है, बांसवाड़ा, ठीक, बांसवाड़ा, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या है, जो मानगढ़ धाम पढ़ो तो सिर्फ बांसवाड़ा की चीजें पढ़ो, ठीक है ना, इसमें ज्यादा आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि चीजें और हैं गोविंदगिरी से रिलेटेड। जैसे गोविंदगिरी का जो जन्म स्थान है बेड़सा, वो डूंगरपुर में था, पूछते हैं वो बेड़सा कहाँ है, तो बेड़सा डूंगरपुर में, और मानगढ़ धाम का है बांसवाड़ा में। तो अभी सिर्फ बांसवाड़ा याद रखो, है ना, क्योंकि जैसे अभी अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे तो माघ पूर्णिमा पे आएगा, वो अपने डूंगरपुर में आएगा, बेणेश्वर धाम। तो दोनों को एक बार, इसको एक बार देख लो, फिर जब अपन एमपी में आएंगे, मतलब बेणेश्वर धाम माघ पूर्णिमा, तब दोनों को मैं लिंक करके बता दूंगा। लेकिन अभी अपन को क्या देखना है, एमएसपी देखना है, एमएसपी बांसवाड़ा की तरफ क्या, एमएसपी मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा, वो क्या है, मानगढ़ धाम। और मार्गशीर्ष कैसे याद रहेगा कि अपन गुरु शिखर याद रखना है, तो गुरु शिखर क्या था, दत्तात्रेय जयंती थी, अभी जैसे अपन ने पढ़ा ना 10वीं में, दत्तात्रेय दशमी, ऐसे, है ना, मानगढ़ धाम। और मानगढ़ धाम में जो ये हुआ एपिसोड अपन जैसे देखते हैं, गोविंदगिरी के नेतृत्व में वहां इकट्ठा हुए, अंग्रेजों ने बोला कि सरेंडर कर दो, बोला नहीं करेंगे, तो ये अहिंसक आंदोलन हिंसात्मक हो गया, ठीक है, उधर से भी दोनों तरफ से फायरिंग हुई, ऐसे करीबन 1500 लोग मारे गए, ठीक है। ये तारीख अपने 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913। अब ये याद कैसे रहेगा 17 नवंबर 1913, क्योंकि जब नीमूचना के साथ पढ़ेंगे अपन, नीमूचना हुआ, मानगढ़ धाम हुआ, अपने खेजड़ी घटना है, तो ये सब तारीखें जैसे आती जाएंगी। अब रास्तापाल कांड है, हत्याकांड है जब अपने डूंगरपुर में, तो ये कंफ्यूजन होने लग जाता है इन तारीखों में, तो इसको एग्जैक्ट याद रखो, थोड़ा सा क्लू के साथ याद रख लो। जैसे 17 नवंबर 1913, तो 17 नंबरी, नवंबर 17 नंबर की जगह होती केदी की, तो 17 नवंबर 17 नंबरी, तो 17 नंबरी मान रखा 13, है ना, 17 से तो क्या हो गया 17, नंबरी से नवंबर हो गया, और 13 से ये आ गया 19, तो याद रखना अपन को भी 20 शादी की बात 19, तो 17 नंबरी मैंने मान रखा है 13, मान दिया ना मानगढ़ धाम, ऐसे। तो अंग्रेजों में थे 17 नंबर का कैदी या 17 नंबर का फौजी, तो 17 नंबरी मान रखा है 13, किसने, गोविंदगिरी ने, ठीक है। गोविंदगिरी और गोविंद गुरु दोनों एक ही चीज है, ठीक है, इनके गुरु से ये सरनेम आया हुआ है, गुरु, राजगुरु से गोविंदगिरी गुरु तो दोनों एक ही चीज है, गोविंद गुरु बोल दो चाहे गोविंदगिरी बोल दो चाहे गोविंद गुरु बोल दो, चीज है कि दोनों अलग अलग नहीं है, ठीक है। कहाँ, मानगढ़ धाम कब आता है, मेला कब बढ़ता है, एमएसपी मार्क्सिस्ट पूर्णिमा, एमएसपी, ठीक है, क्या मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, एमएसपी, ऐसे, ठीक है। और मान रखा है 13, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस पे बेच के मान रखा 13,
तो मान रखा किसका, 17 नंबरी 13, तो 17 नवंबर 1913, 13 नंबरी, 17 नंबरी मान रखा है 13 है ना, 17 नंबरी तो 17 है, 17 नंबरी क्योंकि 17 नवंबर आ रहा है ना, 17 नंबरी मान रखा है मैंने 13। किसने, ये मानगढ़ ने। किसने रखा है, मान 13, गोविंद गिरी ने। ऐसे तो 17 नंबरी मान रखा 13 किसने, गोविंद गिरी ने। समझ गए, तो ऐसे ध्यान रखना है। फिर इसी को जैसे मैं बता रहा था, अपने पीएम मोदी की रिसेंटली विजिट हुई है ना, पीएम मोदी की यहाँ पे विजिट हुई थी 1 नवंबर 2022, ठीक है ना। तो महीना तो सेम आ ही रहा है ना, नवंबर, ऐसे 1 नवंबर अपने 1 नवंबर 2022 को मोदी की विजिट हुई थी, और काफी इशू बना था कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का स्मारक घोषित हो। उसे होता क्या है नेशनल इंपॉर्टेंस के स्मारक घोषित होने, प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई किसी भी तरह निर्माण करना है तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है, फंड आता है, रिसर्च आती है, टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ती हैं, हो सकता है आने वाले समय में फिर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाए, ऐसे रिसर्च होती है ऐसे, ठीक है। ये हो गया, तो मानगढ़ धाम 17 नवंबर मान रखा 17 नंबरी 13, ठीक है, समझ गए। ये था अपना जो अपन ने देखा क्या, मार्क्सिस, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट। इसका मैं एक सुपर माइक्रो आपको दिखाता हूं, ये अपना सुपर माइक्रो मार्क्सिस का, ठीक है। इसके अंदर अपन ने क्या देखा, मार्ग में तृतीया में, मार्ग में कृष्ण पक्ष में अपन ने देखा बजरंग तृतीया, भैरव अष्टमी, दत्तात्रेय दशमी। मार्ग में अपन को क्या क्या मिले, मतलब गुरु शिखर के मार्ग में क्या मिले, बजरंग जी मिले, भैरव जी मिले, बीबी और दत्तात्रेय मिले, ठीक है। और फिर गुरु शिखर से अपन ने क्या देखा, गुरु शिखर से अपन ने देखा मानगढ़ की ऊंचाई, ठीक है। मानगढ़ धाम गोविंद गुरु बांसवाड़ा, मानगढ़ का है अपने बांसवाड़ा के अंदर है। और क्या था, क्या तारीख थी, 17 नवंबर 1913, मान रखा 17 नवंबर, 17 नंबरी 13। और पीएम मोदी की विजिट हुई अभी रिसेंटली 1 नवंबर 2022 में, ठीक है। ऐसे अपन को चीजें ध्यान में रखनी, 1 नवंबर 2022, ठीक है। तो ये मार्क्सिस का आपने क्या था, एक सुपर माइक्रो था। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं पोस्मा, ठीक है। ये इसमें अपन देखना, इसमें अपन ने देखा मार्क्सिस्मा, नेक्स्ट में अपन देखते हैं पोस्मा।